नमस्कार दोस्तों, टोटल रियलिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु। मेरा ये चैनल टोटल रियलिटी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और देखना ना भूलिएगा, क्योंकि यहीं सिर्फ आपको देवी देवताओं से जुड़े अनसुने, अनकहे, अविश्वसनीय, अकल्पनीय किस्से हमेशा की तरह मिलते रहेंगे। तो आज बसंत पंचमी की कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बताना चाहूँगा आपको कि किस प्रकार देवी की पूजा करी जाए, किस प्रकार कौन सा शुभ मुहूर्त इस पूजा के लिए बेहतर रहेगा, किस किस समय पर पूजा करनी सही रहेगी, और उसी के साथ देवीय इतिहास इस पूजा का, इस पावन पर्व का, जो हिंदुओं के लिए बहुत ही लाभकारी, शुभकारी और बहुत ही कहना चाहूँगा महत्व रखने वाला एक त्यौहार बसंत पंचमी, जिसमें माँ सरस्वती जो विद्या, ज्ञान, विधियों की देवी हैं, कलाओं की देवी हैं, हर कला उनसे जुड़ी है, तो ऐसी देवी की पूजा आज के दिन की जाती है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी, कई लोग उसे बसंत पंचमी कहते हैं, कई लोग वसंत पंचमी कहते हैं। हिंदुओं का एक शुभ त्यौहार है जिसे पूरे भारत में माघ शुक्ल पक्ष के 5वें दिन पंचमी तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भारत के अंदर ये त्यौहार 16 फरवरी मंगलवार को मनाया जा रहा है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा ये त्यौहार हर बार की तरह। इसे दक्षिण में श्री पंचमी भी कहा जाता है और यह सरस्वती को समर्पित है। सरस्वती देवी, जिस प्रकार आप सभी जानते ही होंगे कि ब्रह्मदेव की पत्नी है और हिंदुओं द्वारा ज्ञान, संगीत, शिक्षा और कला की देवी के रूप में इन्हें माना जाता है। उपासकों का मानना है कि सरस्वती देवी के बिना दुनिया अज्ञानता में डूब जाएगी, क्योंकि वही हैं जो आत्मज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए सरसों की फसल, पीले फीलों के साथ उगने वाले कृषि क्षेत्रों को मनाने के साथ साथ इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। देवी को पीले रंग बहुत ही अत्यधिक प्रिय है। पीला या बसंती रंग देवी को काफ़ी पसंद है, उनका पसंदीदा रंग है और उनके सभी समारोह में सजावट या पोशाक में पीले रंग की छाया शामिल होती है। माना जाता है कि वसंत पंचमी को शादी करने का सबसे शुभ दिन माना गया है हिंदुओं में। तो इसकी तिथि और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो बतलाना चाहता हूँ। वो कुछ इस प्रकार है कि इस वर्ष बसंत पंचमी 16 फरवरी 2021, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, पंचमी तिथि 16 फरवरी को सुबह 3:36 बजे से 17 फरवरी को सुबह 5:46 तक जारी रहेगी ये पूजा, ये पर्व। हालांकि पूरे दिन को शुभ माना जाता है, लेकिन इसे करने का सही समय यही है। पूजा दोपहर में करें तो ज़्यादा शुभ रहेगी। तो पूजा पाठ किस प्रकार करना है, पूजा की विधि क्या है? तो विधि इस प्रकार है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा केवल घरों में नहीं, बल्कि शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज आदि में भी की जाती है। सुबह जल्दी उठें, नहा धोकर पूजा घर की सफाई करें, फिर माँ सरस्वती की पूजा करें, उन्हें फूल चढ़ाएं। वस्तुतः पीले फूल आप चढ़ा सकते हैं देवी को। उनके मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इस दिन पीले कपड़े पहनना बेहतर रहेगा। मीठे पीले पकवान बना सकते हैं, आप देवी को चढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो वो पकवान भिखारियों में भी दान कर सकते हैं। पीले चावल विशेषकर इस दिन खाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन यंत्रों, पुस्तकों की पूजा करने का भी विधान है। देवी के प्रमुख मंत्रों में से एक यह मंत्र है, श्री सरस्वती शुक्ल वर्ण संस्मिता सोमनोहारम कोटि चंद्र प्रभा विग्रहम हनि प्रभावन शुक्र ध्यानम वाण पुस्तकानि धारिणी रतन सानेन्द्र अग्र भूषण भूषणिता। इस प्रकार ये मंत्र आप
कर सकते हैं जाप देवी के सामने बैठ के। और बताना चाहता हूँ कि सुबह 3:36 के बाद से इस त्यौहार का मुहूर्त और शुभ मुहूर्त पूजा का शुरू हो जाएगा। मध्यांतर के अंदर 12:35 और अंत में 5:46। तो दोस्तों, हर किसी त्यौहार के पीछे उसका इतिहास जुड़ा होता है, एक देवी इतिहास होता है हर त्यौहार के पीछे। तो इस पूजा का और इस पर्व का देवीय इतिहास इस प्रकार है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की निर्माण किया और वो सृष्टि से प्रभावित हुए और इसे अपनी आँखों से देखना चाहते थे, इसलिए वह एक यात्रा पर निकल गए। लेकिन ग्रह पृथ्वी पर सभी की पूरी चुप्पी और अकेलेपन से वो बहुत ही निराश थे। इसे बहुत सोचने विचार करने के बाद उन्हें ध्यान आता है कि उनके अनुसार कमंडल में थोड़ा पानी लिया। ये सोचते हुए कमंडल में पानी लेते हैं और उसे हवा में छिड़क देते हैं। उसके हाथ में वीणा वाला एक दूत एक पेड़ से प्रकट हुआ और कुछ खेलने का अनुरोध किया गया। ब्रह्मा ने ऐसा करने के लिए कहा ताकि पृथ्वी चुप ना रहे, और स्वर्गदूत ने अपनी आवाज़ से पृथ्वी के लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बाध्य किया। ग्रह को संगीत से भर दिया। उस देवदूत को सरस्वती या वीणा वादक के रूप में जाना जाने लगा, जो वाणी, ज्ञान, संगीत, कला की देवी हैं, जो आवाज़, बुद्धि, बल और महिमा जिनकी अपार है, और अपने भक्तों को भी यही सब कलाएं देवी प्रदान करती हैं अगर देवी खुश हो जाएं तो अपने भक्त की भक्ति से। तो दोस्तों, इस त्यौहार का जो महत्व है वो यही है कि ये सभी मौसमों का राजा है। नए नए काम जैसे शादी या गृह प्रवेश या किसी प्रकार का भी नया काम आप शुरू करना चाहते तो इस दिन करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, बहुत अत्यधिक फ़ायदा होगा आपको। इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं, पीला खाना खा सकते हैं जिसमें रंग पीला हो। सरस्वती देवी की मूर्तियों को पीले रंग की साड़ियों से ढक सकते हैं। पीले वस्त्र आप देवी को चढ़ाकर बाद में भिखारियों को दान कर सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार ये विधि विधान, ये देवी इतिहास, पूजन का सही मुहूर्त, सही समय और क्यों ये पूजा करी जाती है समस्त भारतवर्ष में, इसका मैंने आपसे ज्ञान आप सभी से साझा किया है। उम्मीद है कि आपको मेरा ज्ञान पसंद आया होगा। कोई गलती हो तो अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि टोटल रियलिटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय माता दी, जय माँ सरस्वती।